व्हाट्सएप ऑफिशियल इंटीग्रेशन के सेकंड भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने सीखा है कि व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई क्या होती है, कैसे वर्क करती है, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे चार्जेस करते हैं, वो सारे के बारे में हमने डिटेल में बताया है। अगर आपने वो पहला भाग नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वो पहला भाग जरूर देख लीजिए, जिसका मैं अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और अभी चलते हैं अपन सेटिंग में जाना है, आपको टूल्स में जाके व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन पे करना है। इससे पहले अगर आपने सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं किया है, यहाँ पे देखिए आड़त के पास में 9.26.6.10 ये लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ आना चाहिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है तो कैसे करना है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सॉफ्टवेयर को बंद करेंगे, बंद करने के बाद में आपको यहाँ पे अपडेट आड़त का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे 27.000 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होने लग जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, आपका सॉफ्टवेयर वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट करने के बाद में एंटर करना है। एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। जैसे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं, आपको टूल्स में जाना है, व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। यहाँ पे आपको ईजी व्हाट्सएप के अलावा व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई और फ्रॉम मोबाइल, तो आपको अगर ऑफिशियल एपीआई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो ऑफिशियल एपीआई पे क्लिक करेंगे और साथ में यहाँ पे ओपन ऑफिशियल लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक नई यूआरएल पे आपके ब्राउजर पे एक ओपन हो जाएगी। इसके बाद में क्या है, आपको क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। आपको क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे यहाँ पे आपकी फर्म का नाम लिखना है, यहाँ पे कोई भी यूजर नेम डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें डालने के बाद में क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया है, इसलिए मैं आपको सीधा लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉगिन के बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि आपको कोई भी प्लान एक्टिवेट लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या है कि व्हाट्सएप डायरेक्टली आपको ऑफिशियल एपीआई तो प्रोवाइड करवाता है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं प्रोवाइड करवाता है, वो रो में करवाता है। तो जो भी इसका पैनल चार्जेस लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो पैनल चार्जेस जो है वो 1500 रुपये है। यहाँ पे माई सब्सक्रिप्शन पे जाना है और नीचे आना है। यहाँ पे आपको 1500 पे सेलेक्ट करना है और पे विद यूपीआई एनी, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड, नीचे क्यूआर कोड शो करेगा। क्यूआर कोड शो करके आपको स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे या ऑफिस के किसी भी नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद में आपका प्लान एक्टिवेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो पेमेंट ट्रांसफर किया है उसके ट्रांजेक्शन आईडी लिख के डेट, यहाँ पे जिस डेट को आपने पे किया वो करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद में 1-2 मिनट का वेट करना है और टीम उस साइड से प्लान आपका एक्टिवेट कर देगी। प्लान एक्टिवेट होने के बाद में आपको यहाँ पे कोई भी स्क्रीन शो नहीं करेगी, ऊपर वाला हाइड हो चुका है। साथ के साथ में अब दूसरी सेटअप है, इसमें कंप्लीट करना है आपकी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई सेटअप को, जिसके लिए आपको फेसबुक लॉगिन करना है। और फेसबुक लॉगिन के बाद में आपको यहाँ पे कनेक्ट व्हाट्सएप विद फेसबुक पे क्लिक करना है। कनेक्ट व्हाट्सएप विद फेसबुक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एक नई प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे क्रिएट ए न्यू बिजनेस पोर्टफोलियो रखना है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको फेसबुक को बताना है कि आपने जो बिजनेस का है वो उसके बारे में आपको बताना है कि आपका किस रिलेटेड बिजनेस है, आपके बिजनेस का क्या नाम है, आप सच में बिजनेस अकाउंट ही यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इसको एज इट इज रहना देना है, क्रिएट ए न्यू बिजनेस। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको सिलेक्ट करना है क्रिएट ए व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। सेकंड वाले ऑप्शन में कनेक्ट ए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप, जो आपने व्हाट्सएप में कनेक्ट कर रखी है अपने बिजनेस ऐप को, अपने बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रखा है, उसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके यहाँ पे बिजनेस के नेम डालना है। जैसे मैं डाल देता हूँ सॉफ्ट मैनेजमेंट इंडिया। यहाँ पे आपके पास मेल होनी चाहिए, तो मेल हमने लिख दी सॉफ्ट मैनेजमेंट इंडिया। यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो अपनी कंट्री तो इंडिया ही है, इंडिया। यहाँ पे अपनी वेबसाइट। अब आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पेज को स्किप करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है गूगल साइट्स। गूगल साइट्स पे क्लिक करने के बाद में जो पहली साइट्स आएगी उस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से एक साइट बना के पब्लिश कर लेना है। यहाँ से जैसे आपने कोई भी साइट बनाई है, यहाँ से साइट बना के पब्लिश पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपको पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे आपको एक छोटी सी यूआरएल मिल जाएगी। तो यूआरएल पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसको लिंक मिल जाएगी। वो लिंक आपको, ये देखिए जैसे ही मैंने इसको यहाँ से पब्लिश पे क्लिक किया, पब्लिश करते ही अभी कुछ आ रहा है एरर यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करते ही वो लिंक आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है। यहाँ पे लिंक इंसर्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे सेटअप अगर आप भी नहीं कर सकते तो हमारी टीम भी आपके लिए कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जैसे वेबसाइट है तो वेबसाइट कर दी, तो ये देखिए यहाँ पे टिक मार्क आ गया और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इंडिया। इंडिया का कंट्री कोड है 91। यहाँ पे जो नंबर आपका व्हाट्सएप पे है, बिजनेस व्हाट्सएप पे रजिस्टर है, वो आपको टिक मार्क डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कनेक्ट योर एग्जिस्टिंग नंबर, जो एग्जिस्टिंग नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में मोबाइल में एक कनेक्ट का मैसेज आएगा, फेसबुक की तरफ से कनेक्ट का मैसेज आ जाएगा। उस कनेक्ट के मैसेज को आपको यहाँ पे सिंक करना है। देखिए यहाँ पे आपको कनेक्ट का मैसेज मिल जाएगा और जैसे ही कनेक्ट का मैसेज आता है, कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, कनेक्ट टू बिजनेस, शेयर ऑल चैट का ऑप्शन आएगा। ऑल चैट के ऑप्शन के बाद में आपको यहाँ पे अपने वेरीफाई करना है और ये स्कैन कर लेना। जैसे ही हम स्कैन करते हैं, आप यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगा स्कैन करने के बाद में, ये देखिए थोड़ा सा टाइम लिया और यहाँ पे आप कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। इंडिया का है तो यहाँ पे एशिया आएगा, एशिया/कोलकाता, ठीक है। तो आप जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और ये कंफर्म का आएगा तो कंफर्म कर देते हैं आपको। अब यहीं पे आपको दो ऑप्शन पूछेगा। जैसे ये कंप्लीट होता है, एक तो आएगा आपको कार्ड ऐड करने के लिए, मास्टर या वीजा कार्ड का कार्ड ही इसमें एप्लीकेबल होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रीफर रहेगा अगर आपके पास मास्टर कार्ड है तो वो आप एप्लीकेबल कीजिए, साथ में उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी ऑन होगी, तभी वो कनेक्ट हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऐड पेमेंट मेथड और फिनिश का गया। ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन यहाँ जैसे ही आता है, यहाँ पे आपको आपके जो बिजनेस फेसबुक अकाउंट है उस पर रिडायरेक्ट कर देगा और रिडायरेक्ट करने के साथ साथ में ही यहाँ पे आप अपना कार्ड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद में जो भी आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड है वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास कार्ड कर देंगे। यहाँ पे टिक मार्क करके कार्ड नंबर सीवीवी लगा के सेव कर देंगे। बस ये इतना ही काम था। अब आपका जो है वो मैसेज भेजने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ से हम करते हैं इसको, हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे अभी स्टेटस आ रहा है पेंडिंग, लेकिन आपके यहाँ पे कनेक्टेड आ जाएगा। और यहाँ से दूसरा ऑप्शन आपको करना है, यहाँ पे आपको जो भी नंबर सेव करना है वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर सेव लगाया, सेव किया और यहाँ से आपका इस तरीके से कनेक्टेड आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास अभी कनेक्ट आ गया। रिकनेक्ट अगर वो अप्रूव ऐसा कुछ होता है तो वो सब भी हमें आ जाएगा। और यहाँ पे रिफ्रेश स्टेटस करते ही आपका बिजनेस वेरिफिकेशन एंड ऑल के लिए सारी चीजें आ जाएगी। यहाँ पे ये काम कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद में आपको API एंड वेबबुक पे जाना है। यहाँ से आपके पास जो भी कनेक्टेड है, जो भी API एक्सेस है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसको पेस्ट करना है, ये सबसे मेन चीज है। दूसरा वेंडर आईडी है, वेंडर आईडी को कॉपी करके आप यहाँ से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद में वैलिडेट ऑफिशियल API आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर में हमने प्री डिफाइंड, यहाँ पे इसकी हेल्थ वगैरह सब कुछ आपके पास आ गई है। सॉफ्टवेयर में हमने 30 प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हमने यहाँ पे डाल रखे हैं। यहाँ से आपको जो भी क्लिक करेंगे, जो भी आपको टेम्पलेट को भेजना है, जैसे आपको ये टेम्पलेट जो है, पहले क्या होता था कि हम किसी भी तरीके के मैसेज वगैरह सेंड कर लेते थे, लेकिन अभी क्या है कि आपको फेसबुक को बताना पड़ेगा कि किस तरीके के आप मैसेज भेजना चाहते हैं। तो जो भी आप मैसेज उसको बताओगे वो वही भेजने देगा, आपको अलग से कोई भी आप मैसेज बना के नहीं भेज सकते हो। पहले आप उसको टेम्पलेट के लिए अप्रूवल के लिए भेजेंगे तो 10 मिनट से लेकर 24 घंटे तक का टाइम ले लेता है। अगर आपका बिजनेस वेरीफाई नहीं है फेसबुक पे तो आपका 24 घंटे तक का भी टाइम ले सकता है। और अगर आपका बिजनेस वेरीफाई है तो सिंपली 10 मिनट में आपका टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे सिंक करते हैं,
यहाँ पे जो भी टेम्पलेट अप्रूव होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा सिंक करने, देखो कोई भी टेम्पलेट नहीं है। अब एक टेम्पलेट कैसे आपको करना है, जैसे ही सिंपल टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो कि आपको हिंदी में बिल प्रिंट के लिए, तो हमने क्या कर रखा है सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट हमने डाल रखा है। आपको डॉक्यूमेंट्स हेडर है तो डॉक्यूमेंट्स में अब सिंपल है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी टेम्पलेट में आपके पास कोई भी टेम्पलेट आपको शो नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इस टेम्पलेट को जैसे ही सबमिट और अपडेट करते हैं, ये फेसबुक के पास चला जाएगा कि आपको किस तरीके के मैसेज आपके भेजना चाहते हैं। तो जैसे ही आपको मैसेज भेजना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे 3 कैटेगरी भी है आपके पास, कैटेगरी यूटिलिटी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक टेम्पलेट सबमिट हो गया है, ये आपके पास सबसे पहले पैनल पे आएगा, पैनल पे आने के बाद में अभी पेंडिंग में, और पैनल के आने के बाद में भी ये मेटा पे जाएगा। तो मेटा पे जाने के बाद में क्या है कि ये सारी की सारी चीजें आपको 10 मिनट से लेकर 24 घंटे तक का इसमें वेट करना पड़ेगा टेम्पलेट अप्रूव के लिए। तो मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा अकाउंट भी बैन ना हो और मैं कंटिन्यू मैसेज भी कर पाऊँ, ठीक है, रोज रोज कभी मेरा व्हाट्सएप चल जाता है ना, ऑफिशियल वाला कभी नहीं चलता है, तो उस सुविधा से बचने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑफिशियल में जाऊं, तो देखिए व्हाट्सएप जो है उसका बिजनेस के लिए बना रखा है, तो वो देखो पेमेंट तो लेगा। और साथ के साथ में क्या है कि ये टेम्पलेट इसको बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए फ्रॉड आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो क्या आता है, फ्रॉड में कोई भी मैसेज भेजना, किसी भी तरीके की चीजें, तो ये क्या करता है कि रिव्यू करता है, पहले ये चीज देखता है कि आप जेन्युइन हो या नहीं हो। बिजनेस वेरिफिकेशन भी इसी का एक पार्ट है। तो उस चक्कर से क्या है कि जो आजकल फ्रॉड चल रहे हैं, किसी के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, किसी के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो उसको बचने के लिए क्या है कि व्हाट्सएप ने और गवर्नमेंट का भी ये रूल है कि भाई अब जो भी नॉर्मल अगर टेक्स्ट मैसेज भी अगर भेजते हैं बल्क ब्रॉडकास्ट में, नॉर्मल मैसेज से नहीं, सिम वगैरह से नहीं, तो वो चीजें भी आपको रिव्यू में वो भी अप्रूव करवानी पड़ती है, ठीक है। तो वो कभी अदर पार्ट में हम कवर करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं इसमें रिव्यू में। तो रिव्यू होने में अभी मैसेजेस में बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको सिंपली दूसरे अकाउंट से एक बार जो मैसेजेस हैं जिन पे टेम्पलेट अप्रूव है कैसे क्या जाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको करके बता देता हूँ। नहीं लगता टेम्पलेट अप्रूव होने में, तो मैंने आपको टेस्टिंग के लिए क्या है कि जो मेरे पास फुल्ली अप्रूव्ड है, जिनमें हमारे टेम्पलेट्स वगैरह भी अप्रूव्ड हैं, तो वो मैंने अभी यहाँ पे आईडी पासवर्ड लगाया है। आईडी पासवर्ड लगाने के बाद में यहाँ पे क्या टेम्पलेट आ गया। बाय डिफॉल्ट अभी लोकल में जो भी है वो आपको क्या रहेंगे, यहाँ पे आपको लोकल में ही रहेंगे। आपको एक बार सबसे पहले सिंक करना है। सिंक करने से क्या होगा कि मेटा से जो भी टेम्पलेट्स अप्रूव वगैरह होंगे वो आपके डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी पेंडिंग होंगे वो पेंडिंग स्टेटस में, और मेटा को जो आपने अप्रूव किए हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि 21 टेम्पलेट्स अप्रूव हो गए हैं यहाँ से। इसमें क्या है कि अगर कोई पेंडिंग में होता तो पेंडिंग में आ जाता। जो जो चीजें हैं यहाँ पे ये 9 लोकल में है अभी, और अप्रूव्ड अभी 21 है। जो भी अप्रूव्ड हैं वो अभी मेटा स्टेटस अप्रूव्ड हैं, और सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं यहाँ पे। तो अभी क्या है, जो जो अपने जिस इसमें हमने करवाया है कि आपको अप्रूव के लिए है अपना, तो वो अपना क्या है कि उन पे मैसेज हम सेंड कर सकते हैं। जैसे अभी अप्रूव के लिए आपने कैरेट पे कर दिया है, लेजर पे कर दिया है, ठीक है, बिल हिंदी में कर दिया है, और अभी कुछ बचे हुए हैं जैसे बैलेंस का है, बैलेंस में किस टाइप से करना, तो वो सब चीजें भी यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, टेम्पलेट एडिटर में हम जाएंगे, तो टेम्पलेट एडिटर में यहाँ पे जो जो अप्रूव होंगे उन पे ग्रीन आएगा, जो जो कभी लोकल में है उन पे अभी कोई भी कलर नहीं आएगा, और जो पेंडिंग में होंगे उनके यहाँ पे अलग से आपका कलर आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कि देखिए अभी बैलेंस हिंदी इंग्लिश सब पे आपके यहाँ पे अप्रूव है। अभी हम थोड़ा सा एक सेटल लेजर के लिए मैं करके देख लेता हूँ। जैसे ही सेटल लेजर का हमारे सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन है जिससे आप जो जो अकाउंट सेटल हो गए हैं उनके यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी पेंडिंग में जो अपने पास बच रहा है वो यही अपने पास बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या है कि बटन भी जाएंगे साथ में। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई बटन वगैरह जाते हैं तो वो बटन भी यहाँ से जाएंगे। और जैसे ही सबमिट अपडेट या करते हैं, सबमिट मेटा पे क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम लेगा और ऑटोमेटिकली मेटा को सेंड कर देगा। मेटा जो भी रिस्पॉन्स आपको देगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो जैसे ही क्या होगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से लोग अभी हमने इतना सिंपल बना दिया है कि अगर आपको सैंपल यहाँ पे पीडीएफ वगैरह डालनी पड़ती है, मेटा की जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम थी उन सबको हमने साइड में कर दिया। तो ये सारी की सारी यहाँ पे कर दिया। अब देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेटस है इसका, थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे तो पेंडिंग में आ गया। तो
टाइम क्यों लगेगा सॉफ्टवेयर अभी तो हम क्या कर रहे थे, जैसे क्यूआर कोड स्कैन कर लिया डायरेक्टली अनऑफिशियल में, और एक ऑटोमेशन के जरिए हम सेंड कर रहे थे। तो ऑटोमेशन डिटेक्ट करके मेटा क्या कर रहा था कि मेटा वही है जो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, तो उसको क्या है कि पूरा का पूरा मेटा नहीं चाहता था कि भाई कोई भी उसका अनऑफिशियल तरीके से यूज करें, जो उससे फ्रॉड भी हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है उससे जो बिजनेस ऑफिशियल जो बना रखा है उससे उसको लॉस भी था। तो उस चक्कर में क्या किया कि अपना लॉस वगैरह जो लॉस ना हो या उसका गलत तरीके से यूज ना हो, उनसे बचने के लिए यही चीज उन्होंने की है कि आपको बिजनेस अप्रूव करवाना पड़ेगा, और उसके जो ऑफिशियल तरीका है उसके थ्रू आपको मैसेजेस सेंड करने पड़ेंगे। तो ये अभी पेंडिंग में, यहाँ से रिफ्रेश करके भी आप देख सकते हैं कि पेंडिंग में है या कैसे क्या है। मैं एक बार इसको टेम्पलेट एडिटर को इसको बंद करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। अभी रिफ्रेश में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, रिफ्रेश हो गए। अभी क्या है, ये टाइम लगाएगा क्योंकि ये बिजनेस अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग है। और यहाँ पे सिंक करेंगे तो यहाँ पे पेंडिंग वगैरह जो पेंडिंग में है वो पेंडिंग में आ जाएगा, अप्रूव्ड है वो अप्रूव्ड में आ जाएंगे। अब कैसे मैसेजेस जाएंगे वो मैं आपको एक दो नंबर्स पे सेंड करके मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्या है, मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इसको कनेक्ट कर लेते हैं और ठीक है, अभी इसको क्लोज करते हैं। अब एक कस्टमर्स को 2-3 को हम बिल सेंड करके देख लेते हैं। यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप पे जाएंगे, तो अगर आप इंग्लिश रखते हैं जो भी यहाँ पे जो टेम्पलेट अप्रूव्ड है वही आपको यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ से अगर आप चाहें कि नहीं भाई मेरे को तो इजी व्हाट्सएप से ही भेजना है, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे को बिजनेस से ही भेजना है, तो मोबाइल से ही भेजना है, तो मोबाइल से भी आप भेज सकते हैं। तो अभी ऑफिशियल में आते हैं तो यहाँ पे ऑफिशियल सेलेक्ट करना है, इंग्लिश में भेजना है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल पे भेजना है तो बिल पे। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स डाल रखे हैं जो टेस्टिंग के लिए हैं, ठीक है। उन नंबर्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिए। और अभी क्या था कि जो हम पहले मैसेज भेजते थे कि भाई हमने यहाँ पे 3 ऑप्शन है, पीडीएफ मैसेज और पीडीएफ प्लस मैसेज। तो मेटा क्या है, सिर्फ सिंगल फाइल को भेजने की परमिशन नहीं देता है, चाहे वो फोटो हो चाहे वो पीडीएफ हो। अभी उसके साथ कुछ ना कुछ टेक्स्ट होना जरूरी है, और वो टेक्स्ट जो फॉर्मेट है वो मेटा अप्रूव करेगा। तो यहाँ पे इन तीनों को हमने कर दिया। और आप चाहे सिंगल पीडीएफ भी भेजेंगे तो भी क्या होगा कि उसके साथ में जो हमने टेक्स्ट अप्रूव करवाए हैं, जो भी हमने सैंपल अप्रूव करवाए हैं, तो वो सैंपल अप्रूव करवा मतलब वो होगा सैंपल अप्रूव करवाए हैं। देखिए अभी कुछ फील्ड का एरर आ गया, इंग्लिश में कुछ फील्ड का है, तो दिस फील्ड 5 फील्ड्स इज रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या है, कुछ 5 फील्ड है जो हम वेरिएबल्स जो डाल रहे थे उसमें 5 फील्ड है। तो अभी क्या है, इसका हिंदी का भेज के देख लेते हैं। तो जैसे हमने हिंदी पे क्लिक किया है और स्टार्ट सेंडिंग पे करते हैं, तो यहाँ पे कुछ 3 नंबर डालें। अब देखिए हिंदी वाला टेम्पलेट पूरा अप्रूव है और उसके हिसाब से हमारे फॉर्मेट सेट है, तो उसके हिसाब से भी क्या है, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली तीनों नंबर्स पे मैसेज चला गया। अब सबसे लास्ट वाला मेरा नंबर है, तो यहाँ पे अभी देखते हैं मैसेज आया कि नहीं आया। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे मैसेज आ गया। तो मैसेज जो आया है उसमें देखिए यहाँ पे हमने एक ऑप्शन और लगाया, देखिए हाँ सही है नहीं गलती है। तो जो भी आप बिल का फॉर्मेट भेजते हो वो इस तरीके से आपका चला जाएगा। अब आपको 2 बटन भी दिखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं बटन भेजूं, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अगर हाँ सही है पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर का एक तरीके से जवाब आ गया आपके पास। कस्टमर का जवाब आ गया तो क्या होता है, जो से मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो में बताया था कि कन्वर्सेशन विंडो होती है। तो कन्वर्सेशन विंडो में क्या होता है कि सामने वाले कस्टमर ने अगर जवाब दिया है आगे से या आपके मैसेज करने के बाद में भी, तो आप 24 घंटे तक उससे फ्री में बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ क्या होगा कि वेब पैनल के थ्रू ही होगा। लेकिन उसी पैनल का अपने फायदा उठाते हुए क्या किया है कि यहाँ से अगर आप दोबारा मैसेज किसी को भेजते हो तो क्या होगा, सामने वाले ने अगर जवाब दे दिया तो क्या होगा कि बटन मैसेज नहीं जाएंगे, नॉर्मल मैसेज जाएगा और उसका आपका चार्ज भी नहीं कटेगा। तो मान के चलो आपने 100 लोगों को मैसेज भेजा, 100 लोगों में से आपके 100 लोगों का चार्ज कट गया। अगर यूटिलिटी मैसेज भेजने हैं तो 12 पैसे के हिसाब से, तो 12 पैसे का जो चार्ज कटा है, तो उसमें से अगर 3 ने जवाब दिया तो 3 के बाद 36 पैसे आपके कम होंगे, ठीक है। अगर आपने 50% में जवाब दिया है तो आपके 6 रुपए ही लगेंगे, आपके दिल्ली के 12 रुपए नहीं लगेंगे। अगर कस्टमर ने आपको मैसेज भेजा, उसका इस बटन पे क्लिक करके जवाब दे दिया, इन बटन पे क्लिक करके जवाब दे दिया, तो क्या होगा कि आपका पैसा बहुत कम लगेगा। अब जैसे यहाँ पे किया, अब दोबारा मैं इस नंबर पे अगर मैं मैसेज भेजता हूँ
अगर मैं सिर्फ एक सिंगल नंबर पे मैसेज भेजता हूँ तो क्या हो रहा है, सिंगल नंबर में टेस्टिंग के लिए मेरा नंबर लगा रखा है, तो सिंगल मैसेज अगर जाएगा, ठीक है, एक सिंगल मैसेज सेंड हो गया है। अब इस सिंगल मैसेज में देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट ओपन, ये जो भी चीजें वो आ गया यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास सारी चीजें जा रही है, बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके पास जा रहा है लेकिन बटन नहीं है। क्यों? क्योंकि कन्वर्सेशन विंडो ओपन है। तो कन्वर्सेशन जो फ्री मैसेजेस है उसमें आपको मैसेज भेजने में ये बटन की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ टेम्पलेट मैसेज में ही बटन की फैसिलिटी मिलेगी। तो ये था। और इसमें क्या है कि मैंने जो आपको वीडियो दिखाया है इसमें आपको बहुत लेंथी प्रोसेस लग रही होगी, लेकिन टेम्पलेट अप्रूव होने के बाद में आपकी कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, बहुत ही ईजी लगा दिया है। और आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट में, जब मिनिमम से मिनिमम 5 मिनट और मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड, जो भी मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई थी, अगर आपके पास वो ऑलरेडी है तो मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लगेगी और आपका मैसेज भेजना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैसेज भेजना तभी स्टार्ट होगा जब आपके टेम्पलेट्स अप्रूव होंगे। तो अगर आपके पास टेम्पलेट्स अप्रूव नहीं होते हैं, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, वो क्या होगा, मेटा अप्रूव करेगा। अगर आपने बिजनेस वेरिफिकेशन करवा रखा है तो आपका मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लगेगी। और अगर आपने टेम्पलेट अप्रूव नहीं करवा रखा है तो आपका 5 मिनट से 24 घंटे तक भी लग सकता है। तो वो टेम्पलेट अप्रूव में, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप बिजनेस वेरिफिकेशन करवा लेना है। आपको टेम्पलेट जब भी अगर कभी अनऑफिशियल में प्रॉब्लम आएगी तो उसमें आपको 2 दिन का टाइम लग सकता है। तो इस वजह से क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कभी भी मेरा बिजनेस नहीं हो, मेरे नंबर बैन ना हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर रहेगी कि अगर आपके नंबर वगैरह बैन होते हैं ऑफिशियल से, अगर आप मैसेज भेजते हैं तो आप 100 नहीं, 50 नहीं, आप हजारों मैसेज आप सेंड कर सकते हैं एक साथ में और आपका कोई नंबर बैन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आप सिर्फ व्हाट्सएप मेटा आपसे चार्ज कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही था। हाँ, वो आपसे एक चीज और थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास उद्यम आधार नहीं है तो वो भी हम बनवा के आपको देते हैं, जिसका उसका अलग से चार्जेस जो भी रहेगा, तो 200-500 जो भी रहेगा, जो भी मित्र वाले लेते हैं, तो वो भी हम हाथों हाथ बना के आपको दे देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। और आपको ऐसे ही कुछ और अपडेट्स, आपको अभी क्या है, वीडियोज बहुत सारे मिलेंगे जिसमें नए नए फीचर, आपको कैसे क्या काम करना, हर पार्ट का एक अलग अलग वीडियो बनेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्या है कि जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो आप खुद भी एडवांस बन सकते हैं और आप आड़ा सॉफ्टवेयर खुद भी एक तरीके से मास्टर या सपोर्ट पर्सन बन सकते हैं। तो धन्यवाद और मिलते रहेंगे।